मौसमी, ये तो यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस पर विश्वास किया, उसने उस विश्वास को निभाया नहीं। गौरव, आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी टीम में एक ऐसे प्लेयर को लेते हैं जिसको आप कप्तान बना देते हैं कुछ ही महीनों में, और वो विरोधी टीम से आया होता है। तमाम ऐसे मंत्री थे जो 7-7 बार विधायक रह चुके थे, मंत्रिमंडल में रह चुके थे, उन्होंने लंबी पारी खेली थी। उनको छोड़ के अब नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बनाते हैं चुनाव से पहले, और ये फैसला कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने लिया है सोनिया गांधी से सलाह मशवरा करके। तो अपने आप में ये तय हो जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की कप्तानी रहेगी, उनके नेतृत्व में बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी लड़ने को तैयार है। और ऐसे में जब नवजोत सिंह सिद्धू उस विश्वास को दरकिनार करके उनकी जो भी परेशानियां रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, वो इस तरह से पब्लिकली इस्तीफा डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है। ये भी वोटरों पे मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। चुनाव में जाने से पहले उसको पता नहीं कि उसके नेता कौन है। 1 मिनट रहिए मेरे साथ। मैं समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के कल्याण के लिए, पंजाब के भविष्य और एजेंडा से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी को जो उन्होंने अपना त्यागपत्र भेजा, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा, नवजोत सिंह सिद्धू, ये आप उसका हिंदी रूपांतर देख रहे हैं। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। पंजाब के भविष्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। मौसमी, किस तरह का समझौता करने को कहा जा रहा था नवजोत सिंह सिद्धू से, जो समझौता करने को वो तैयार नहीं थे? देखिए गौरव, ये समझ में नहीं आता। एक नेता ने हम लोग को कहा था कांग्रेस के कि देखिएगा नवजोत सिंह सिद्धू भस्मासुर साबित होंगे, यानी कि जो भी कांग्रेस पार्टी में, जिस चीज को भी वो कांग्रेस पार्टी में छुएंगे वो भस्म हो जाएगी। हालांकि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पर आप ये देखिए, जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट पार्टी नेतृत्व से है, आप प्रियंका गांधी वाड्रा से, राहुल गांधी से संपर्क कर सकते हैं। आप प्रदेश इंचार्ज को भी कुछ नहीं समझते, और आपकी पैठ जो है सीधे 12 तुगलक लेन में और 10 जनपद में है। उसके बाद आपके सामने ऐसी क्या बड़ी समस्या थी जो चुनाव के पहले आपको पता है अगर आप इस्तीफा डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगा? तो सवाल यही है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने प्रिंसिपल से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था? क्या ऐसे क्या सिद्धांत थे जिनसे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, या उनकी तरह से पार्टी नहीं चल रही थी? खास तौर से चरणजीत सिंह चन्नी की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया गौरव, क्योंकि जैसे ही एक दलित सीएम, एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब की कमान उन्होंने संभाली, तो ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी की तरफ से, और कहीं ना कहीं भीतर खाने ये चलने लगी बातें कि अब सिद्धू साइडलाइन हो जाएंगे। लाइमलाइट में रहने के शौकीन हैं, और लगातार जिस तरह से वो बल्लेबाज भी एक बहुत धुआंधार बल्लेबाज रहे, उन्होंने उम्मीद की थी कि अब कांग्रेस पार्टी में वही चमकेंगे। तो ये क्या ये सिर्फ एक निजी ईगो क्लैश है? मौसमी, रहिए मेरे साथ। आज तक के दर्शक इस समय 2 बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं, और ये तस्वीर कांग्रेस में जो जबरदस्त उठापटक है इस समय उसको दर्शाती है। एक तरफ अब से थोड़ी देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, और दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि अब से 10 मिनट में, यानी 3:30 बजे के आसपास, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, वो राजधानी दिल्ली के लिए निकलेंगे। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी अहम मुलाकात भी होगी। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी अभी मुलाकात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी बड़े सबूत के साथ राजधानी दिल्ली आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने की भी बात
अभी ये अटकलों में ही कहा जा रहा है, इस तरह की अटकलें हैं। लेकिन ये मौसमी, आप हमें बताइए, कांग्रेस में चुनाव 2022 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ऐन पहले इतनी जबरदस्त उठापटक, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी मोहाली से दिल्ली ही आ रहे हैं और राहुल गांधी तो अभी कुछ दिन पहले नई सरकार के गठन में वहां मौजूद थे। इतनी बड़ी उठापटक, समझाइए कांग्रेस खेमे में हो क्या रहा है? इतनी बड़ी उठापटक गिने चुने राज्य ही हैं कांग्रेस पार्टी के पास, गौरव। और जैसे तैसे करके ये कहा गया था कि कांग्रेस के शायद पंजाब में अच्छी चांसेस है, कांग्रेस अच्छा कर सकती है क्योंकि किसान आंदोलन हुआ है, कांग्रेस के लिए गुडविल है। लेकिन कहते हैं ना राम मिला ना श्याम। एक तरफ आपने कैप्टन अमरिंदर को आउट किया कि नहीं, दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ एक पटरी पे नहीं चल पाएंगे। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जिन पे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तमाम नेताओं को आपने दरकिनार करके नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कई फ्रंट रनर्स थे और उस समय कैप्टन ने चेताया था पार्टी आलाकमान को कि ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ तक कि कहा गया कि कैप्टन ने सोनिया गांधी को अपने संदेश में ये कहा कि आपके बच्चे आपको मिसलीड कर रहे हैं। इस तरह की बात कैप्टन ने, हमारे सूत्रों ने बताया कि कैप्टन ने चेताया पार्टी आलाकमान को। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस तरह से अगर रेजिग्नेशन डालते हैं, क्योंकि वो एक फायर ब्रांड लीडर है, काफी पॉपुलर है, लोकप्रिय है, और कांग्रेस नेतृत्व को लगा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी का कॉम्बिनेशन, एक जट सिख है, एक दलित सिख है, कॉम्बिनेशन अच्छा साबित होगा। ऐसे में एकाएक, अभी तक तो कहते हैं ना हनीमून पीरियड भी नहीं ओवर हुआ था, एकाएक जो नई कैबिनेट हुई है उसका गठन होता और ये अच्छा, बड़ा झटका रही है। कैप्टन अमरिंदर तो सिंह अभी राजधानी दिल्ली पहुंचे, क्या कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? सुनने का प्रयास करते हैं। अभी राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि वो मंद मंद मुस्कुराते तो रहते ही हैं, मास्क पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। मीडिया वाले उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। अटकलें ये हैं कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात होनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो बीजेपी अध्यक्ष या जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, लेकिन इस पर अभी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। और मौसमी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि एक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली में, कहा यह जा रहा है कि वो गृह मंत्री से मिल सकते हैं। देखिए, कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू के जो पुराने सलाहकार थे उन्होंने ट्वीट करके ये जरूर कहा है कि कैप्टन अपने निजी कार्यों के लिए आ रहे हैं, कपूरथला हाउस है वो उनको खाली करना है और बाकी अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं। पर लगातार जिस तरह से कैप्टन नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन ने कहा है कि ये आपने ठीक नहीं किया, अफवाहों का बाजार भी गर्म है और चर्चा ये भी है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं और बाकी दिग्गज मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि शायद वो कोई खाका पेश करे अमित शाह के सामने, जो किसान आंदोलन है और किसानों को लेकर जो डेडलॉक सरकार के साथ चल रहा है उसको खत्म करने का। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, उनके करीबी सूत्रों ने बोला कि कैप्टन ने गृह मंत्री से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है।